आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पुराने शहर की जामे तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के संजीदा इक़दाम, शानदार तरक्की की समत कर रहा है पेशरफ्त। वजीर केटीआर ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आला सतह इजलास किया तलब, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी शिरकत। बीसी तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6200 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। कोकापेट में इज्जत नफ्स की इमारतों की संगे बुनियाद तकरीब, वज़रा श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और गंगुला कमलाकर का खिताब। मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज की तकर्रुरी की सिफारिश को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज, मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर गौर करने से किया इनकार। बीजेपी कायद की इफ्फत की हिफाजत के लिए कुर्बानी की रिवायत के जिक्र पर अपोजिशन का हंगामा। हैंडनबर्ग मसले पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर हुई मुलतवी। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत ऑपरेशन की तरफ एक बढ़ाया कदम। मिग 29 पहली बार आईएनएस विक्रांत पर उतरा। तुर्की के जलजले में अमवात की तादाद 5000 तक पहुंची। जनूबी कोरिया ने जलजले से मुतासिरा तुर्की को रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान भेजने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रमा राव ने पुराने शहर की तरक्की से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना शुरू से ही शहर की तरक्की में ताउन कर रही है और पहले ही शहर हैदराबाद चारों सिमतों में फैल रहा है और शानदार तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम पार्टी खतूत से आगे बढ़ रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कायदे ऐवान मुक़र्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी, चेवड़ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा बल्दी नज़्म नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जीएचएमसी, एचएमडीए, वाटर बोर्ड, महकमा बरकी और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स ने इस जायजा इजलास में शिरकत की। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ऑफिस के आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। ओहदेदारों ने इजलास में पुराने शहर में जारी तरक्याती प्रोग्राम्स की तफसीलात पेश की। केटीआर ने जिक्र किया कि जीएचएमसी के जरिए शुरू किए गए एसआरडीपी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पुराने शहर में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने से मुतालिक प्रोग्राम तेजी के साथ जारी है, जिसमें कई फलाही और ओवर सड़कों की तामीर का काम अभी भी मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत सैकड़ों करोड़ के फंड से कई काम चल रहे हैं। केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी के जरिए शुरू किए गए सीआरएमपी प्रोग्राम के जरिए अहम सड़कों की देखभाल भी मौसर तरीके से की जाएगी। पुराना शहर जैसे गुंजान आबादी इलाकों में सड़क को चौड़ा करने का प्रोग्राम कुछ मुश्किल है, लेकिन अगरचे सड़क को चौड़ा करना लाजमी है। हुक्काम को इन इलाकों में मुतालिका कामों को तेज करने की हिदायत दी गई है। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए जमीन के हुसूल के लिए मजीद फंड दरकार है, ताहम वो फराहम करने के लिए तैयार है। ट्रैफिक जंक्शन के साथ फुटओवर पुलों की तामीर और जहां जरूरत हो वहां मूसी नदी पर पुलों की तामीर का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना हर एक को पीने का पानी फराहम करने के बड़े अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में पीने के पानी की फराहमी इत्मीनान बख्श सतह पर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में पुराने शहर के इलाके में पीने के पानी की फराहमी बेहतरी आई है। केटीआर ने बताया कि इस मकसद के लिए पीने के पानी की मुख्तलिफ सहूलियात की तरक्की पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुफ्त पीने के पानी की सप्लाई स्कीम के हिस्से के तौर पर पुराने शहर के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नाला कनेक्शन के जरिए मुफ्त पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की जानिब से सफाई के इंतजाम के सिलसिले में उठाए गए खुसूसी इक़दाम से पुराना शहर की सूरत हाल बदल गई है। केटीआर ने कहा कि सियाहती इलाकों जैसे चार मीनार, चौमोहल्ला, सरदार महल, मदीना बिल्डिंग, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूजियम वगैरह में सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई
गई है। केटीआर ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तिब और सेहत के शोबे में पेश करदा तमाम किस्म की सरकारी स्कीमात पर अमलवारी के अलावा पुराने शहर में अब तक 84 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महकुमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत मीरालम मंडी मार्केट की बहाली के लिए प्लान तैयार किया गया है। केटीआर ने कहा कि मीरालम टैंक के ऊपर से 6 लाइन के केबल ब्रिज की तामीर की तजावीज भी डीपीआर के मरहले में है। मीटिंग में केटीआर ने इस बात का तस्करा किया कि शहर हैदराबाद में बहुत सी हेरिटेज इमारतें और विरासती असासे बुनियादी तौर पर पुराने शहर में वाक़ हैं और उनके तहफ्फुज के लिए बड़े पैमाने पर अहिया के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की तरक्की में पुराने शहर की तरक्की को तरजीह देने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस वजीर केटीआर का शुक्रिया अदा किया। जारी तरक्याती प्रोग्रामों के अलावा वजीर केटीआर ने पुराने शहर में शुरू किए जाने वाले कई प्रोग्राम्स की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि वो फील्ड सतह पर हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों पर तेजी से अमल दरामद के लिए दरकार हर किस्म की मदद और ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस सिलसिले में सरकारी महकमों के साथ मिलकर काम करेंगे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने मंगल को विमलवाड़ा मंदिर की तरक्की पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। जायजा इजलास में रुकन असम्बली विमलवाड़ा रमेश बाबू के अलावा मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने ऐलान किया कि विमलवाड़ा मंदिर को यादादरी के अंदाज में तैयार किया जाएगा। उन्होंने हुक्काम को महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की शिरकत को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम करने की हिदायत दी और भक्तों को बगैर किसी दिक्कत के तमाम सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। केटीआर ने कहा कि विमलवाड़ा यात्रा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। यात्रा में सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करने की हिदायत दी। केटीआर ने ओहदेदारों को रियासती महकमा सकाफत के साथ तालमेल का मशवरा दिया। केटीआर ने तजवीज पेश की कि वह सिरसिल्ला और विमलवाड़ा शहरों को तरक्की देने के मंसूबों के साथ आगे बढ़े। शहर की तमाम बड़ी सड़कों पर फुटपाथ बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि मुलवागो पर साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक में तब्दील किया जाएगा। रक्स और मौसीकी के स्कूलों के लिए अलहदा इमारतें तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विमलवाड़ा में मिनी स्टेडियम का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कोदुरुपाका से विमलवाड़ा तक 4 लाइन सड़क तामीर की जाएगी। रियासती वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह नामपल्ली गुट्टे पर दूसरी घाट सड़क की तामीर के लिए तजावीज रवाना करें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि तुर्की और शाम में जलजले की तबाही के मनाजिर देखकर वो सकते में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की खुदा तुर्की और शाम की अवाम को मजीद ताकत दे। उन्होंने महलूकीन के गमज़दा खानदान से गहरी ताज़ियत का भी इज़हार किया। तारक रामाराव ने हैशटैग तुर्की अर्थक्वेक लगाया। वजीर अफजाइश व विषयान तलसानी श्रीवास यादव ने जोर देते हुए कहा कि बीसी तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6200 करोड़ रुपए अलाट किए गए हैं। उन्होंने अपने काबिनी रफका गंगूला कमलाकर श्रीवास गौड़ के साथ कोकापेट में इज्जत नफ्स की इमारतों के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने बीसी तबके की इज्जत नफ्स में इजाफे के लिए करोड़ों रुपए मालियत की जमीन अलाट की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इमारतों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए फराहम करने का सहरा तेलंगाना की रियासती हुकूमत के सर जाता है। कोकापेट में 10 एकड़ पर 10 करोड़ की लागत से ये इमारतें तामीर की जाएंगी। 2 मंजिलों पर तमाम सहूलियात होंगी। इस मौके पर वज़रा ने सड़कों, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों में तेजी की हिदायत दी। अपन इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जिताते, थोड़े लोग एमएलए बनते, थोड़े लोग एमपी बनते, मगर अपना इलेक्शन में वो लोगों से क्या मांगते? हमारा एरिया डेवलप होना, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। मगर अपना आज़ादी आके 75 साल हो रहा, मगर आप लोग जानते क्या चल रहा है ये देश में? टोटल अपने बीसी कम्युनिटी सारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं। उनका बजट है 2000 करोड़। परसों में बजट लगाई, मगर अपने तेलंगाना में 2 करोड़ लोग हैं, उनके लिए बजट लगाए 6200 बजट लगाए 100 है।
इसमें ही मालूम होता राजनीति क्या है. अपने लिए कौन सोचते మన గురించి ఎవరు ఆలోచన చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు. ఇప్పుడు నిన్ననే బడ్జెట్లో చెప్పాను, కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఆడబిడ్డకు పెళ్లైతే ₹1,00,000 ఇచ్చే కార్యక్రమం 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే 4 కుల సంఘాలకు భూమి పూజ చేసుకున్నాం. ఒకటి రంగరేజ్, రెండోది భట్రాజ్, మూడోది ఆరెకటిగా, 4 గాన్ల. ఈరోజు ఈ 4 కుల సంఘాలకు కూడా భూమి పూజ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. దీంతో ఇప్పటివరకు చేసుకున్నవి 25 కుల సంఘ భవనాలకు భూమి పూజ చేసుకున్నాం. దీంతో ఈ 4 కలుపుకుంటే 29 కుల సంఘ భవనాలకు కూడా ఈ రోజు తోటి భూమి పూజ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. ఇంకా మనం మిగిలింది 41, కేవలం 12 మాత్రం ఉన్నాయి. ఈ 12 కూడా కొన్ని 6 కుల సంఘాలకు చిన్న డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. మా లక్ష్యం ఒకటే, కులంలో వెంకటేశం గారు वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की दी, वो मुल्क को भी बदलने के ख्वाहिशमंद है. उन्होंने तजवीज पेश की कि तेलंगाना में बीसी जातों को दी जाने वाली तरजीह को देखते हुए कौमी सतह पर बीआरएस की हिमायत के लिए इन जातों को आमादा किया जाना चाहिए. उन्होंने रंगारेड्डी जिले के कोकापेट में बीसी जात की इज्जत नफ्स की इमारतों का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया. श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया कि पेशरी हुकूमतों ने बीसी तबकात को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया था और इन तबकात की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी के साथ कोई कोशिश नहीं की. उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क भर में 80 करोड़ बीसी हैं, मरकज ने उनके लिए सिर्फ 2,000 करोड़ मुख्तस किए हैं, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना में 2 करोड़ बीसी अफराद के लिए 6,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं. उन्होंने कहा कि बीसी तबकात से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को आला तालीम हासिल करने के काबिल बनाने रियासत भर में 325 गुरुकुल स्कूल कायम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि रियासती बजट में फलाही स्कीमात के लिए लाखों करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं. వెంకటేశం గారు, పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం. కుల పెద్దలందరూ కూడా, పాత్రికేయ సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మీరందరూ కూడా మనం ఉన్న ప్రాంతం ఏది, ఇక్కడ ఎంత గజం ఉంది, ఎకరాకి ఎంత ఉంది ఒకసారి తెలుసుకోండి. అలా కనిపించే బిల్డింగ్ గత సంవత్సరం యాక్షన్ చేస్తే 85 కోట్లకు ఎకరా ఆ బిల్డింగ్. ఇవాళ దాదాపు 100 కోట్ల ఎకరా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. 100 కోట్ల ఎకరా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈ అట్టడుగు వర్గాలకు కోట్లాది రూపాయలు విలువ చేసే భూమి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిందంటే మరి ఆయనకు మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది, ఎందుకు ఇచ్చిండు, ఏ అవసరాల గురించి ఇచ్చిండు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా కనీసం దేశ రాజధానిలో ఢిల్లీలోనైనా ఒక్క కులానికి ఒక్క సంఘానికి ఒక 100 గజాలైనా కేటాయించిందా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఓట్ల గురించి మాత్రమే మనం అవసరం పడ్డాం. 70 సంవత్సరాలుగా మనల్ని ఓట్ల గురించి మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నారు. కానీ వీళ్ళు ఏం చదివేంది, వీళ్ళ బతికేంది, వీళ్ళ పరిస్థితి ఏందని వీళ్ళకు ఏ అవసరాలు లేని ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేయలేదు. కానీ ఇవాళ మన నాయకుడు, మన ఆరకటిక సోదరులు కింద అమ్ముతున్నారు, మార్కెట్లు కట్టియాలని, చేపలు ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వాలని, నేతన్నలకు సబ్సిడీ ఇవ్వాలని, గొల్ల కురువలకు ఉచితంగా గొర్రెలు ఇవ్వాలని, మా ఎస్టీ సోదరులకు కరెంటు యూనిట్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలని, రజక సోదరులకు, నాయి బ్రాహ్మణులకు కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పని, మా గాన్ల సోదరులకు వాళ్ళు మంచిగా చదువుకోవాలి. మా అందరు కూడా భట్రాజులు కానీ, గాండ్ల సోదరులు కానీ, ఇంకా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రంగరేజ్ కానీ, ఆరకట్టిక కానీ, ఇంకా నిన్న మొన్న అన్నటువంటి అన్ని కులాల వాళ్ళు చదువుకోవాలని చెప్పి
रुकन असेंबली देवर कदरा वेंकटेश्वर रेड्डी, जिला कलेक्टर वनपर्ती तेजस नंदलाल पवार ने कुतकुट्टा मंडल के पालम देहात में वाक़ प्राइमरी स्कूल में मुनक्किदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में तामीर किए गए एडिशनल क्लासरूम्स, किचन, शेड, पीने के पानी के नलों और 12 डेस्क बेंचों का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों, असातिज़ा और स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कूल में तलबा के लिए पीने के पानी के नलों और क्लासरूम्स में मौजूदा 12 डेस्क बेंचों का मुआयना किया। रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को अपने फर्ज के तौर पर पाबंदी से स्कूल रवाना करें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तरबियत याफ्ता असातिज़ा हुआ करते हैं, जिसके नतीजे में मेयारी तालीम हासिल होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत के तमाम शोबों में तरक्की देना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अवामी बहबूद को मद्देनजर रखते हुए फलाही स्कीमात पर अमलावरी कर रहे हैं। हल्का असेंबली कारवान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी के एसएस फंक्शन हॉल में शेखपेट मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम की रकम 80,09,280 रुपयों पर मुश्तमिल 80 चेक तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कारवान और शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 81 चेक्स को दिया गया और इंशाल्लाह अनखरीब के अंदर आसिफ नगर मंडल और गोलकुंडा मंडल के वहाँ पर भी करीब 100-150 चेक बाकी है। इंशाल्लाह वहाँ अनखरीब में दिया जाएगा। उसी तरीके से इंशाल्लाह आने वाले 10-15 दिन में और कुछ चेक शादी मुबारक के कल्याण लक्ष्मी शेखपेट मंडल में बैलेंस है देने के, इंशाल्लाह आज खरीब में दिया जाएगा। और आज के प्रोग्राम में शेखपेट मंडल के तमाम मौजूदा और हल्के कारवान के मजलिस के कॉर्पोरेटर, नारायणनगर कॉर्पोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर। अलीपुर जहीराबाद में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जिला संगारेड्डी के इंतखाबात अमल में आए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सेक्रेटरी शेख अयूब की निगरानी में इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें मुत्तफिका तौर पर मोहम्मद करीमुद्दीन को संगारेड्डी जिला सदर, मोहम्मद गौसुद्दीन निजामी को नायब सदर, मोहम्मद गुलाम कौसर मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी जिला संगारेड्डी, इसी तरह हल्का असेंबली जहीराबाद के सदर के तौर पर मोहम्मद तैयब अली, मोहम्मद महबूब, सैयद जमीरुद्दीन नायब सदूर, मोहम्मद अब्दुल हई जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद निसारुद्दीन काजिन, जबकि शेख जाहिद अली, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल सलीम को अराकीन आमिला की हैसियत से मुंतखब किया गया है। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारान, यूनियन और अरकान की शालपोशी और गलपोशी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए शेख अयूब ने कहा कि सहाफियों के ज़ेर इल्तिबा मसाइल के हल के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हमेशा दस्तयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि सहाफियों के मसाइल को हल करने के लिए रियासती सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद करीमुद्दीन सदर जिला संगारेड्डी, मोहम्मद तैयब अली सदर जहीराबाद टाउन ने सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करने के अज़्म का इजहार किया। मादापुर एसओटी कोकटपल्ली पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने वाली 5 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मादापुर एसओटी कोकटपल्ली पुलिस ने कोकटपल्ली के इलाके रंगा दामू चीरो के करीब मंशियात की सरबराही और खरीदने में मुलविस 5 अफराद, जिनमें पवन कुमार, हरि कृष्णा, किरण तेजा, साई कुमार और रघु शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 18 ग्राम MDMA मंशियात और 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। जब्तशुदा मालियत 1 लाख रुपए बताई गई है। बालनगर डीसीपी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ कर पाया। వీళ్ళలో సాయి కుమార్ అనేటటువంటి అతను ప్రెజెంట్ బెంగళూరులో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ నైజీరియన్ ఆలీ అనేటటువంటి అతని దగ్గర నుంచి ఇతను ప్రొక్యూర్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అతను నైజీరియన్ అయితే ఇప్పుడు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. అది ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్స్ అవన్నీ వెరిఫై చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా దీంట్లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా రీసెంట్గా పాస్ అవుట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్, అదేవిధంగా జాబ్ సెర్చ్లో ఉన్నటువంటి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్, వీళ్ళందరూ 20 to 25 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ప్రజలను కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి యూత్ మీద ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు కానీ అదేవిధంగా బంధువులు, స్నేహితులు కూడా కంపల్సరీగా మంచి నిఘా ఉంచాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సామాన్యమైనటువంటి యువత ఈ ప్రలోభాలకి, ఈజీ మనీకి కానీ అదేవిధంగా ఈ డ్రగ్స్ ప్రలోభాలకు లోబడి వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవద్దని కోరుతుంది.
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाकई यूनिवर्सिटी के करीब एक नामालूम नाश दस्तियाब हुई। इत्तला के साथ ही पुलिस राजेंद्र नगर ने मुकामी वारदात पहुंचकर नाश को दवाखाना उस्मानिया के मुर्दखाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। विकाराबाद जिले के पेद्दामोल मंडल में अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कर्ज की इजराई के मामले में सिर्फ 6 दरखास्तों की मंजूरी पर तशवीश और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने एक जीओ जारी किया था जिसमें अकलियतों से कहा गया कि वो 1 लाख और 2 लाख रुपए अकलियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत कर्जों के लिए दरखास्तें दाखिल करें। पेद्दामोल मंडल में 397 मुस्लिम अकलियतों ने ऑनलाइन दरखास्त दी। आज सिर्फ 6 दरखास्तों को मंजूरी दी गई। तमाम मुस्तकीन ने कुर्रअंदाजी को रोक दिया और इस बात का मुतालबा किया जिस तरह दलित तबके को कसीर रकम बिला किसी कर्ज कुर्रा मंजूर की गई, मुस्लिम तबके को भी 2-2 लाख रुपए कर्ज की इजराई अमल में लाई जाए। माइनॉरिटी भाइयों को जो इंसाफ होना है, हमारे को पेद्दामोल मंडल के अंदर 397 एप्लीकेशन का तो सिर्फ 6 एप्लीकेशन हमारे को आ रहे हैं। वो हमारे को नहीं होना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, क्योंकि दलित भाइयों को हमारे को ड्रा के सिस्टम में नहीं दिया, उनको 10-10 लाख रुपए। हमारे मुस्लिम भाइयों को क्या है, हमारे को घर को 2 लाख क्यों नहीं होता दे देना, लेकिन ये स्कीम ड्रा करके एप्लीकेशन को क्या है, आदमी को 1500 रुपए खर्चा, 1200 खर्चा है। फिर क्या है, इनकम आदाय सब पूरा करा के लाए तक क्या है 1500 खर्चा। सिर्फ 397 में 6 आदमी का तो 391 आदमी और बाकी के एकदम। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम एनजीओस कॉलोनी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब हालत नशा में कार चलाने वाले एक नौजवान ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार दुकान के शटर से टकरा गई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और कार में सवार 2 नौजवान मामूली जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने कहा कि कार में सवार 2 नौजवान हालत नशा में थे जो इस हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई जिन्होंने इस खुसूस में पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस कार के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।